मेरी है, निकाल के दो मेरी पायल आप। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये पायल तो मुझे माँ ने दी है ना? हाँ दीदी, माँ जी ने दी है, लेकिन है तो मेरी ही ना। आप अभी निकालो अपने पैरों से। अरे 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 बहू, तेरा दिमाग तो काम कर रहा है ना? ये क्या बदतमीजी कर रही है तू? अपनी ननद के पैरों से पायल निकलवा रही है? यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे? यही सिखा के भेजा है? माँ जी, मेरे संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे जो दिए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ कि आपके माँ बाप ने आपको क्या संस्कार दिए हैं। भाभी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप ऐसी निकलोगी। ये माँ से कैसे बातें कर रही हो आप? माँ से बात करने की तमीज नहीं है आपको? हाँ दीदी, नहीं है तमीज। शादी से पहले मैं बहुत अच्छी थी, मेरे अंदर तमीज थे, संस्कार थे, लोगों से बात करने की लाज शर्म हया थी। लेकिन शादी के बाद मैं बेशर्म हो गई हूँ। मुझे तमीज नहीं है, मेरे अंदर संस्कार नहीं है। और माँ जी, आपने भी जो मेरी अंगूठी उठाकर अपनी भाभी को दी है ना, वो भी मुझे वापस चाहिए। वो भी मेरे मायके के थे। बहू, रुक जा, रुक जा, मैं बताती हूँ तुझे। माँ, ये भाभी को अचानक से हो क्या गया है? ये कैसी बातें करने लगी? रुक जा बेटा, गर्मी चढ़ी है इसे, इसकी गर्मी शाम को निकलवाऊंगी। आने दे तुम्हारे पापा और भैया को, फिर बताती हूँ इसे मैं। मुझे पता है आज माँ जी घर में तांडव करेंगी। शाम को इनका कहर मेरे ऊपर गिरेगा। अब सारी पंचायत शाम को होगी। मैं भी इस बार आर्य पार की लड़ाई लड़के ही रहूंगी। बहुत कर लिया मैंने इस घर के लिए, बहुत बर्दाश्त कर लिया। जब किसी को इस घर में मेरी इज्जत की परवाह नहीं है, तो मैं इतना क्यों सोचूं? अब मैं भी वही करूंगी जो इस घर में होता आया है। अरे माँ, आज घर में इतनी शांति क्यों है भाई? पापा, आपको नहीं लगता कि आज घर में सन्नाटा कुछ ज्यादा है? हाँ बेटा, सही कह रहे हो। चलो पूछो अपनी माँ से क्या बात है। माँ, क्या हुआ? आप इतना मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? पूजा, कुछ बात हुई है क्या? और तुम्हारी भाभी कहाँ है? हाँ भाग्यवान, क्या बात है, बताओगी भी? अरे मैं क्या बताऊं जी? हाँ, मैं क्या बताऊं? बुलाओ अपनी लाडली बहू को और बोलो कि वही बताए सब कुछ। आज दिन में उसने क्या क्या कांड किया है, आकर अपने मुंह से खुद बताए। माँ, मेरा फोन आ रहा है। पापा आप देखिए, मैं अभी आता हूं। बहू, इधर आना जरा। जी पापा जी, क्या बात है? बहू, एक बात बताओ, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी सास ननद ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हैं? कुछ कहा है क्या तुमने इन्हें? हाँ पापा जी, मैंने बहुत कुछ कह दिया। आज तक मैं चुप थी, इस घर की इज्जत की खातिर सब कुछ लुटाती रही। मैं बहुत अच्छी बहू थी। आज जब मैंने अपने लिए थोड़ा सा कुछ मांगा इस घर में, तो मैं बहुत बुरी बन गई हूँ। अरे महारानी, अब पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो जो तुमने पूजा के साथ किया, जो तुमने मेरे साथ किया। क्या गलत किया माँ जी मैंने? हाँ, क्या गलत किया? पापा जी,
आपको पता है ना, अभी जब कुछ महीने पहले माँ जी की भैया भाभी की 50वीं एनिवर्सरी थी, तो माँ जी ने मुझसे पूछा था कि मैं उन लोगों को गिफ्ट में क्या दूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी सोने की अंगूठी उठाकर माँ जी को दे दिया, ये कहते हुए कि माँ जी आप ये अंगूठी अपनी भाभी को दे दो। यही सोचकर ना, ये घर, ये परिवार, ये रिश्तेदार सब कुछ मेरे अपने हैं। आज नहीं तो कल मुझे इनकी भी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। मैंने अपनी जिम्मेदारी से ये अंगूठी उठाकर माँ जी को दे दी। माँ जी भी हंसी खुशी वो अंगूठी ले आकर अपनी भाभी को दे दी, और इनको मैंने अपनी सबसे महंगी अच्छी साड़ी पहनाकर, अपनी और भी अंगूठियां इनको खुद पहनाकर, इनके गले में अपना चैन पहनाकर अच्छे से तैयार करके इन्हें इनके मायके भेजा था, ताकि माँ जी वहां पर किसी से कम ना लगे। इनकी इज्जत, इनका मान सम्मान इनके मायके में बना रहे। मैं माँ जी के बारे में इतना सोचती हूँ। और माँ जी, अरे यहाँ तक कि दीदी का पायल टूट गया था, मैंने माँ जी के एक कहने पर अपनी माँ की दी हुई पायल दीदी को पहना दी, बिना कुछ सोचे समझे। यही सोचकर ना कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा परिवार अपना है। मैंने इन लोगों के आगे सोना, चांदी, रुपए, पैसे, कभी किसी भी चीज की कीमत ही नहीं देखी। इनके इज्जत के खातिर मैं हमेशा खड़ी रही। और आज जब पहली बार मुझे मेरे मायके कुछ देने की बारी आई है, मेरे भतीजे का मुंडन है, माँ का फोन आया था माँ जी के पास, तो माँ जी मुझे कह रही कि मैं एक कपड़ा ले जाकर अपने भतीजे को दे दूं और रस्म पूरी कर लूं। पापा जी आप ही सोचिए, मेरी और भी 2 बहनें हैं, वो तो भतीजे के लिए कोई गले का, कोई हाथ का, कोई कमर का कुछ ना कुछ सोने चांदी का लेकर आएगा, और मैं एक कपड़ा देकर कोटा पूरा कर दूंगी। अरे कोई नहीं तो कम से कम भाभी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, ये भी तो सोचना चाहिए माँ जी को। लेकिन नहीं, माँ जी को तो मेरे इज्जत की कोई परवाह नहीं है। जब मैंने उनको बोला कि माँ जी कुछ और बनवा के दे दीजिए, तो मुझसे साफ साफ बोल रही कि तुम्हारे मायके के चक्कर में मैं अपने घर में आग नहीं लगाऊंगी। पापा जी ये बताइए, जब इन्हें अपने मायके में कुछ देना होता है, अपनी बूढ़ी भैया भाभी को सोने की अंगूठियां देनी होती है, तब इस घर में आग नहीं लगती है। और जब मैं अपने छोटे से मासूम से भतीजे को पहली बार कुछ दे दूंगी, तो इस घर में आग लग जाएगी। तो क्या कहा मैंने गलत कि दीदी और माँ जी, आप लोग मेरा जो भी सोने चांदी का कुछ लिए हो मुझे वापस कर दो, मैं वही बदलवा कर अपने भतीजे के लिए कुछ बनवा दूंगी। इसमें मैंने गलत क्या कहा पापा जी? सही बात है तारा, ये तुमने बहुत गलत किया बहू के साथ। खुद को जब मायके कुछ देना होता है, तब तो तुम बड़ी अपनी इज्जत के बारे में सोचती हो। तब तो सोचती हो क्या बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा गिफ्ट दे दूं, ताकि मायके वालों की नजरों में तुम्हारी इज्जत मान सम्मान बना रहे। और बहू के टाइम पे तुम ऐसी घटिया बेहूदगी भरी बातें कर रही हो। देखो जी, आप मत बीच में बोलो, मैं बहू को समझा रही हूँ ना। नहीं तारा, अब तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी कहना था बहू को कह दिया। अब मैं कह रहा हूं, बहू को कल सुबह जाना है तो कल सुबह ही जाकर तुम उसके भतीजे के लिए बहू जो भी कहेगी बनवा कर लाना ही पड़ेगा। पैसे मैं दूंगा। और बहू, आज के बाद तुम भी ध्यान रखना, अपना कुछ भी अपनी सास को मत देना। तुम्हारे मायके से जो भी मिले अपने पास संभाल के रखना। तुम्हें भी लेना देना होता है, फालतू में इतनी दरिया दिली दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जब घर में कलेश ही होना है तो अपना अपना सामान खुद ही रखो। और अब मैं इस बात पर किसी से कोई भी बहस नहीं चाहता।